हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस थिंग इज लॉकडाउन के बाद नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भविष्य कैसा होगा, ये जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता क्या है। तो मैं आप सभी को एक बिल्कुल ब्रीफ यानी कि बहुत छोटा सा उदाहरण देकर समझा देता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि लॉकडाउन के बाद इस इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर इस इंडस्ट्री का भविष्य कैसा होगा। अभी आप ये देख सकते हैं, यह ट्रेडिशनल मार्केट, जैसे आप देख सकते हैं कंपनी और कस्टमर होता है और बीच में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज को जानते होंगे। तो ये होता है ट्रेडिशनल मार्केट, जिसमें कंपनी होती है, कंपनी फाइनेंशियल एजेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, तब एक कंपनी होती है। और कुछ इसी प्रोसीजर से आपके पास कोई भी सामान कंपनी से यहाँ तक आता है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए कि इसका भविष्य कैसा होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ काम करते कंपनी फाइनेंशियल एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। अब कंपनी क्या करती है, इन लोगों को बाहर कर देती है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कंपनी जितने लोग चैनल काम कर रहे हैं बीच में, इन सबको हटा दिया जाता है और एक डायरेक्ट कंसेप्ट होता है। जो भी लोग काम करते हैं उनको बनाया जाता है एसोसिएट, यानी कि सीधे कंपनी को ही कस्टमर से जोड़ दिया जाता है। यदि हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले, MLM, मल्टी लेवल मार्केट, डायरेक्ट सेलिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग, तीनों को अगर सिंपल उदाहरण बताया आप सभी को तो इसका एक ही मतलब है, कंपनी टू कस्टमर, यानी कि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर जुड़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या MLM कहते हैं। उम्मीद है आपको यह प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, या फिर यूं कहें फ्यूचर ऑफ MLM या मल्टी लेवल मार्केट। सब एक ही चीज है। हम देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद इसका भविष्य कैसा होगा। क्या आपका फ्यूचर इसमें सुरक्षित है कि नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध जैसा माहौल बना दिया है। जब जब दुनिया में कोई भारी विपदा आई है, तब तब दुनिया को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ता है। इस दुनिया में जितने भी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है, वो इस आर्थिक मंदी से प्रभावित जरूर होती है और इस मंदी की वजह से हर देश को आर्थिक समस्याएं झेलनी पड़ती है। मंदी के इस दौर में आप अपना जीवन कैसे यापन करेंगे, क्योंकि मंदी समाप्त होने के बाद करोड़ों लोगों का नौकरी जाएगा और लाखों लोगों का बिजनेस डूबेगा। अभी इसी समय बहुत सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को निकालने लगी हैं। आप हर रोज कुछ न कुछ ऐसा पढ़ रहे होंगे या फिर न्यूज में देख भी रहे होंगे कि फला कंपनी ने इतने सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया, या यह कंपनी बंद हो गई, वह कंपनी बंद हो गई इत्यादि। ये तो महज एक शुरुआत है आर्थिक मंदी का। आगे अभी आपको ऐसी बहुत सारी स्थितियां फेस करनी पड़ेंगी। इस मंदी से कुछ हद तक तो छुटकारा मिल सकता है। उसके लिए आपको अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को कम करना पड़ेगा। आप अपनी जरूरत की चीजों को यदि थोड़ा बहुत कम करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है। इस समय तक दुनिया में जितनी बार ये मंदी आई है, कोई भी इंडस्ट्री इस मंदी के मार को सह नहीं पाई है। लेकिन जब से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया में आया है, तब से किसी भी मंदी का इस इंडस्ट्री के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग या यूं कहे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है। जब तक इस धरती पर लोग रहेंगे, तब तक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलता रहेगा और जितने भी लोग हैं इस इंडस्ट्री में, वो सभी लोग अपनी जरूरत के सारे सामान जरूर खरीदेंगे। उस सामान को खरीदने से जो खर्चा आता है, उस खर्चे से नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इनकम का एक नया स्रोत बनता है, जो किसी और इंडस्ट्री में संभव ही नहीं है। मान लीजिए आप अपने घर की जरूरत का कोई सामान अपने नजदीकी दुकानदार से खरीद कर लाते हैं, तो उस खरीदारी पर दुकानदार तो मोटा मुनाफा कमा लेता है, लेकिन उससे आपको कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ऐसे ही आपके और भी जानने वाले लोग होंगे जो उस दुकान से अपने जरूरत का सामान खरीदेंगे, लेकिन उनको भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन यदि आप वही सारा सामान जो आपको रोज की जरूरत है किसी अच्छी कंपनी में ज्वाइन होने के बाद खरीदते हैं और अपने जानने वालों को भी रिकमेंड करते हैं या खरीदने के लिए सलाह देते हैं, तो आपको वहां से एक अच्छा खासा इनकम आना शुरू हो जाता है। यही अंतर है एक ट्रेडिशनल मार्केट में
और एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। इस वजह से दुनिया में अब तक जितनी बार भी मंदी आई है तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ है, और उसी समय नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मुनाफा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं इस मंदी के दौर में भी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कितना बड़ा स्कोप है आपके लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोगों के पास पैसा कम होता है, रोजगार नहीं होता है, इसलिए हर कोई चाहता है कि अपने पैसों का सही इस्तेमाल करे। सब मिलाकर यदि हम एक बात बोलें तो वह यह होगा कि और किसी इंडस्ट्री के मुकाबले इस इंडस्ट्री में बहुत अधिक स्कोप है अपना करियर बनाने का, क्योंकि इस भयंकर महामारी के बाद कोई इंडस्ट्री सेफ है तो वह है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यदि आप अभी तक किसी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का हिस्सा नहीं है तो अभी किसी अच्छी कंपनी को देखकर किसी अच्छे लीडर के साथ इस इंडस्ट्री में आप भी अपना भविष्य बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा। यदि यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने सभी दोस्तों, अपने सभी टीम मेंबर के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो लोग भी जान सके कि लॉकडाउन के बाद इस भारी मंदी में भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का कितना बड़ा स्कोप है। यदि आप और भी ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे उनसे कमेंट भी कर सकते हैं। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार इज शाइनिंग ऑफ।